हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी छेने से रसगुल्ला। तो का रसगुल्ला बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 लीटर गाय का दूध। तो इसे हम सबसे पहले बॉयल कर लेते हैं और बॉयल होने के बाद हम इसे छेना तैयार करेंगे। तो अभी हम इसे बॉयल कर लेते हैं। एक बॉयल हमें इसे चाहिए, अच्छी तरह से एक बॉयल हमें दूध को कर लेना है। और दूध को हम फाड़ने के लिए हमें चाहिए विनेगर, वाइट विनेगर जो आता है, तो वही विनेगर चाहिए। आप विनेगर से ही फाड़िए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 चम्मच वाइट विनेगर, बड़े चम्मच से मैं ले रही हूँ, तो 2 चम्मच ही लेंगे, काफ़ी है। और 2 चम्मच के लगभग इसमें हम पानी भी मिला लेंगे, यानी जितना विनेगर रहेगा उतना हमें पानी भी मिलाकर बराबर करना होता है। डायरेक्ट विनेगर से नहीं फाड़िए। तो इस तरह से हमें पहले दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। उसके बाद हम इसका छेना निकालेंगे और चलाते रहेंगे। दूध पे मलाई नहीं पड़ने देंगे, मलाई पड़ने से छेना बढ़िया नहीं तैयार होता है। और जब हम रसगुल्ला बनाते हैं तो उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और फटने लगते हैं। तो इस तरह से हमें करना है। तो दूध हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। इसमें 1-1 चम्मच डालते हुए हम छेना को फाड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए, एक साथ हम नहीं डालेंगे विनेगर को। तो इस तरह से हमें चम्मच से चलाते हुए इसे फाड़ना है। तो यहाँ पे हमने 3 बार लगभग थोड़ा थोड़ा करके डाला है। और आप देख सकते हैं कि छेना हमारा अच्छी तरह से ये फट गया है, पानी अलग हो गया है और दूध अलग हो गया है। अच्छी तरह से ये फट चुका है। पानी का कलर भी आप देख रहे हो कि ग्रीन सा हो गया है। तो छेना हमारी अच्छी तरह से ये फट चुका है। थोड़ा सा बच गया था विनेगर, उसे हम नहीं डालेंगे, एक तरफ कर दिया है। और अब ले लेते हैं एक बड़ी छन्नी और उस पर कोई कॉटन का कपड़ा हो या फिर दुपट्टा, मैंने तो दुपट्टा लिया है, और उससे हम छान लेते हैं। छेना हमारा अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमें छेना को छान के ले लेना है, या कोई कॉटन कपड़ा ले लीजिए आप मलमल का, वो ज़्यादा सही रहता है। तो इस तरह से मैंने दुपट्टा का यूज़ किया यहाँ पे। और छेना को इस तरह से हम निकाल लेंगे और इस पानी को हम हटा देंगे, किसी काम में ले लेंगे। आटा गूँथने उथने के काम में आ जाता है, या फिर सब्जी आप बनाइए तो उसमें यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से साफ़ पानी से छेना को धुल लेते हैं बढ़िया से, ताकि जो भी इसमें खटास हो विनेगर का वो अच्छी तरह से निकल जाए इसमें से, और छेना अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से एक पानी से और हमें इसे धुल के लेना है, साफ़ पानी से। तो इस तरह से हम इसे हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए एक्स्ट्रा पानी जो है छेना में उसे हमें निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसका मॉइस्चर नहीं हमें निकालना है, थोड़ी बहुत हल्का सा मॉइस्चर इसमें रहने देना है, बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं है। तो इस तरह से इसे निकाल देते हैं। और अभी इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई भारी सा सामान रख देंगे, या खलबट्टा मैं रख रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से रख के आप एक साइड कर दीजिए इसे। और अब चलते हैं चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी चीनी। तो आप चीनी डाल लीजिए किसी बड़े पतीले में, बड़े बर्तन होना चाहिए बराबर तले वाला, उसमें आप बनाइए, क्योंकि रसगुल्ले के लिए काफ़ी जगह चाहिए होता है, इसलिए बड़ा बर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पे डाल लेते हैं लगभग 3 कटोरी पानी इसमें। उसी कटोरी से हम पानी भी ले लेंगे जिस कटोरी से हम चीनी नाप के ले रहे हैं। और इसे हम चीनी को गला लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं। क्योंकि रसगुल्ला बनाते हैं तो रसगुल्ला की चाशनी हमें तार वाली तो होती नहीं है, एकदम पतली सी चाशनी होती है। बस हमें यहाँ पे चीनी को गलाकर और इसमें से हम थोड़ा सा चाशनी निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें और भी पानी ऐड करेंगे। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से गलने देते हैं, ताकि चीनी हमारी गल जाए और बराबर सा एक चाशनी हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे दूध डाल देते हैं, ताकि जो चीनी की चाशनी में गंदगी होगी वो निकल जाएंगी। वैसे चीनी मेरा साफ़ था, इसलिए इसमें गंदगी नहीं निकलेगी। और इस तरह से अगर चीनी गंदी होती है तभी इसमें से गंदा सा निकलता है। तो हमारी चीनी की चाशनी साफ़ है एकदम से, किसी तरह का कोई इसमें से झाग या वो नहीं निकल पाया है। तो ये साफ़ है चाशनी हमारी, और चाशनी बनके तैयार है। तो गैस को हमने अभी बंद कर दिया है, और इसमें से हम चाशनी कुछ निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसे हम फ्रीज में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फ्रीज में रख के इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो इसे हमने निकाल लिया यहाँ पे।
आधा चाशनी, क्योंकि इसमें रसगुल्ला बनने के बाद हम लास्ट में इसमें रसगुल्ले को डीप करेंगे। और बचे हुए चाशनी में हम पानी और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कटोरी पानी हम और डालेंगे यहाँ पे, तो उसी कटोरी से डालिए और फिर से हम गैस को ऑन कर देंगे और इसे पकने देंगे। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से, तो इसे इस तरह से छोड़ देंगे, पकने देंगे। और इधर क्या करते हैं कि पनीर को चेक कर लेते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी था पनीर में वो निकल गया है, भारी बर्तन को ही रख देने से वो निकल जाता है थोड़ा बहुत जो रहता है। और इस तरह से हम इसे मैश कर लेंगे कोई बड़े बर्तन में या परात में, थाली में लेके। इसे हमें बराबर मैश कर लेना है ताकि स्मूथ सा डो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे डाल लेते हैं आधा चम्मच लगभग कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ हमने छोटे चम्मच से ही कॉर्नफ्लोर लिया है, वो भी आधा चम्मच लिया है। तो इस तरह से आप इसमें डाल लीजिए कॉर्नफ्लोर को और बढ़िया से इसे हथेली के इस भाग से, मैं दिखा रही हूँ जो हथेली के इस भाग से आप इसे मैश करिए। ये बराबर चिकना मैश हो जाता है, बढ़िया सा स्मूथ डो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें लगभग 6 से 7 मिनट तक करने हैं और ये बहुत जल्दी चिकना हो जाता है इस तरह से करने से। तो इस तरह से हमें छेने को बराबर मसलना है और मसलने में कमी रह जाएगी तो जो हम बॉल तैयार करेंगे रसगुल्ला बनाने के लिए वो सही नहीं बन पाएंगे, यानी कि उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो जब हम चाशनी में डालेंगे तो वो फटने लगते हैं। तो इसलिए हमें एकदम बराबर बढ़िया से मसलते हुए छेने को चिकना कर लेना है, उसके बाद ही हम इसका बॉल्स तैयार करेंगे, रसगुल्ला बनाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारा ये डो तैयार हो चुका है छेने वाला, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए या एक बार में आप बराबर ले लीजिए और इस तरह से बॉल्स तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से इसको गोलियाँ तैयार कर लेनी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के गोलियाँ तैयार नहीं करना है। और आप देख सकते हो बिल्कुल चिकना और स्मूथ हमारी जो बॉल तैयार हुई हैं। इस तरह से हम सभी छेने को अपने साइज़ के हिसाब से, जितना बड़ा हमें रसगुल्ले की साइज़ रखनी हो उस हिसाब से आप बॉल सारे तैयार कर लीजिए। और आप देख सकते हो हमने तैयार कर लिया है और इस तरह से हम एक एक बॉल डालेंगे और जो चाशनी है उसमें अच्छी उबाल होनी चाहिए तभी हम इसमें डालेंगे। तो एक एक करते हुए डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे ही डालेंगे, क्योंकि जो बबल्स उठ रहे हैं ना वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। एक साथ डाल देंगे तो सारी एक बार में डालने से क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसमें उबाल नहीं आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी देर पे एक एक करके डालना है, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से डालोगे आप तो इसमें जो उबाल है वो कम नहीं होने पाएंगे और बढ़िया से जो रसगुल्ले हैं अच्छी तरह से पकेंगे। तो इसे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, ऐसे ही पकने देंगे खुले होकर। और कलछी के पीछे वाले भाग से ही हम इसको हल्के हल्के ऐसे चलाएंगे और ऊपर का जो किनारा है कलछी का वो लगने नहीं देना है, उससे बचाए रखना, नहीं तो आपके छेने जो हमने रसगुल्ले डाले हैं इसमें बना के वो कट जाएंगे और फिर फटने का डर रहेगा। तो इसलिए हमें पीछे वाले हिस्से से ही हल्के हल्के प्रेशर दे के इसे चलाना है ताकि चारों ओर से घूम के अच्छी तरह से जो रसगुल्ले हैं हमारे पक जाएं। तो ऐसा हमें सिर्फ 5 मिनट करना है। आप घड़ी देख के करिए तो सही अंदाज़ आपको लग जाएगा और रसगुल्ला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से सिर्फ हमें 5 मिनट इस चलाते हुए खूब पका लेना है, उसके बाद हम इसको ढकेंगे। तो अभी इसे हम पकने देते हैं। तो 5 मिनट होने के बाद इसे हमने ढक दिया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट ढक के इस तरह तक पकाऊंगी। तो 10 मिनट के बाद हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो कि छेने की साइज़ बड़ी हो गई है और इस तरह से हमने इसे पका लिया है और उधर पक रहा है छेना हमारा। और इधर हम पानी तैयार कर लेते हैं ठंडा। तो फ्रीज से हमने आइस क्यूब निकाल लिया है और ठंडा पानी लेकर एक बर्तन में रख लिया है। तो इस तरह से आपको करना है। जब रसगुल्ले हमारे पके तभी हमें ठंडा पानी तैयार कर लेना है किसी गहरे बर्तन में। और इस तरह से जब छेना लगभग 15 मिनट पक जाए चाशनी में तब हम इसे निकाल कर सीधे बर्फ़ वाले पानी में डालते जाएंगे, सारे छेने को
चाशनी निकालते हुए। और इस तरह से सारे रसगुल्लों को इसमें हम डालते रहेंगे। और आप देख सकते हो कि नीचे जाके तले में रसगुल्ला हमारा बैठ गया है, यानी कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। इसकी पहचान भी पकने की यही होती है कि रसगुल्ला जब हम पानी में डालते हैं तो नीचे तले में बैठ जाती है और ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब क्या करते हैं, 1 घंटा के बाद हम पानी में इसे ऐसे ही छोड़ देने के बाद अब इसे हम निचोड़ के पानी से निकाल कर चाशनी में इसे डाल रहे हैं। ये वही चाशनी है जब शुरुआत में मैंने जब निकाला था ठंडा होने के लिए, इसे फ्रीज में हमने रख दिया था। और अब उसी में हम रसगुल्लों को पानी से निचोड़ कर इसमें डाल रहे हैं। और आप देख सकते हो कि रसगुल्ले की साइज पानी में यानी चाशनी में जाने पे फिर से अपना शेप ले रही है, गोला आकार में हो जा रहा है। तो इस तरह से आप निचोड़ कर पानी में से चाशनी में इसे डालना है। तो इसे सारे निकाल लेते हैं, निचोड़ लेते हैं और हल्के हाथों से निचोड़िए। और आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा ये कलछी मेरा लग गया था तो थोड़ा फट गया है। बाकी रसगुल्ले बहुत हमारे स्पॉन्जी बन के तैयार हुए हैं, काफ़ी इसमें सिरप सोख ले रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि रसगुल्ले का शेप फिर से वही शेप हो जा रहा है निचोड़ने के बाद, जैसे ही हम चाशनी में डाल रहे हैं। और इस तरह से हम छेने का रसगुल्ला घर पे आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्पॉन्जी बन के ये तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप भी इसे बना सकते हो, बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितना चाशनी ये सोख ले रहा है। जैसे ही चाशनी में डालो फिर से ये अपने शेप में आ जा रहा है। तो इस तरह से हम बना के घर पे ही छेना तैयार कर सकते हैं। यहाँ तोड़ के भी मैं दिखा रही हूँ, अंदर पूरी जाली की तरह से ये बनी हुई है, बहुत ही स्पॉन्जी है और बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है ये हमारा छेना। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए और सर्व करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।